हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आइए हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 8th मैथ्स चैप्टर 2 आरडी शर्मा से सॉल्व कर रहे थे हम। ये हमारा लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर का, तो ये पावर चैप्टर भी आपका फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली ये जो चैप्टर है आपका पावर वाला, ऑलरेडी मैंने एक्सरसाइज 2.1 2.2 ऑलरेडी समझा रखा है आपको। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। ये जो एक्सरसाइज है 2.3, इसमें हमें क्या करना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म और यूजुअल फॉर्म में लिखना होता है। तो ये क्या है, देखिए जैसे कि कोई बड़ी सी क्वांटिटी है, जैसे कि मान लो सन से मैं ले लेता हूं एग्जांपल के लिए कि ये सन है और ये अर्थ है। सन से अर्थ की डिस्टेंस तो ये तो बहुत ज्यादा होगी। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? इतने ज्यादा, इतने 1000 करोड़ से इतने नंबर लिखेंगे तो बहुत लंबा बन जाएगा। ये कितने जीरो लगते रहेंगे इसके अंदर। तो इन सभी को हटाने के लिए हम इसको किस फॉर्म में लिखते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, 10 टू दी पावर में लिखते हैं हम लोग किसी भी चीज को। ठीक है, जैसे कि मान लो यहाँ पर 1 पे यहाँ पे 10 जीरो लगा हुआ है। मान लो 1 पे यहाँ पे 10 जीरो लगा हुआ है, 3 3 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे लिख देंगे 10 की पावर 10। ठीक है, मान लो 12 जीरो लगा हुआ है तो यहाँ पे लिख देंगे 10 की पावर 12। तो इतना बड़ा ना लिख करके हम इसको कैसे लिखते हैं? पावर के फॉर्म में लिखते हैं, 10 टू दी मल्टीपल के फॉर्म में लिखते हैं। इसी को बोलते हैं आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसी नंबर को जब मान लो ऑलरेडी ये पहले से दिया हुआ है, इसको हमें अगर ये लिखना है तो उसको हम यूजुअल फॉर्म कहते हैं। इस बड़े वाले फॉर्म को हम क्या कहते हैं? यूजुअल फॉर्म कहते हैं। और ये जो आपका पावर के फॉर्म में जो लिखा हुआ है इसको कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो बस इस एक्सरसाइज में हमें यही काम करना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है आगे के हायर क्लासेस वगैरह से में भी, क्योंकि केमिस्ट्री वगैरह में, फिजिक्स वगैरह में आपको जो न्यूमेरिकल्स में क्वेश्चन जो करने होंगे सारे ऐसे वाले वैल्यूज के ही करने पड़ेंगे। किसी की पावर नेगेटिव होगी, किसी की पावर पॉजिटिव होगी। कोई नंबर तो बहुत ही छोटे होते हैं, जैसे साइजेस ऑफ आपके वायरस हो गए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हो गए, तो बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। तो उसको हम बहुत सारे 0.00 ऐसे करके लिखते हैं। 0.0000 कितने जीरो लगते हैं तब जाकर के कोई डिजिट आता है यहाँ पे। तो इतने सारे नंबर्स को इतना ना लिख करके हम इसको कैसे लिखते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि किस तरह से हमें इसको लिखना होगा और क्वेश्चन को किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं इसका फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी मैंने बोला आपको कि इतने सारे नंबर्स है यहाँ पे, इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो अब लिखेंगे कैसे? देखो सिंपली आपको इसमें यह ध्यान रखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में यह होता है कि ऑलवेज एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाना होता है। अब यहां पर 6 के बाद आपको पॉइंट इंसर्ट करना है। ठीक है, तो अब यहां पर पॉइंट करना है, तो बाकी सारे नंबर कहां चले जाएंगे फिर? पॉइंट के बाद। ठीक है, तो देखो मैं इसको लिख रहा हूं, तो इसको लिखूंगा मैं कैसे? स्टैंडर्ड फॉर्म में 6 पॉइंट, अब ये 0 2 जितने भी जहां तक नंबर रहेगा वहां तक लिखना है आपको। ठीक है, अब इनटू, अब बाकी सारे नंबर को 10 की पावर में लिखनी है। तो देखो आपने यहां पर कहीं पॉइंट नहीं लगा था, तो इन सारे नंबर को आपने क्रॉस कर लिया। तो कितने नंबर को टोटल क्रॉस किया? काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। टोटल आपने 15 नंबर को क्रॉस किया, तो इसकी पावर 15। तो ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया आपको? देखो हमने क्या किया कि जितने भी डिजिट है, जैसे यहां पर देखो 3 डिजिट है यहाँ पे 6 0 2, बाकी इसके बाद तो सारे 0 0 है, बाकी कोई नंबर कहीं नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो जहां तक डिजिट होगा वहां तक आपको नंबर को इस तरफ लिखना होगा और बाकी सबको 10 टू दी पावर में लिखना है। तो अब और ऑलरेडी यहां पर जो पॉइंट लगेगा वो एक डिजिट के बाद ही लगेगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में पहले से कहीं पॉइंट लगा हुआ है तो आप उसको शिफ्ट कराओगे एक डिजिट के बाद। ठीक है, समझ में आ गया आपको? आइए देखते हैं हम सेकंड वाला पार्ट कैसे करेंगे हम। तो देखिए यहां पर सेकंड पार्ट में क्या है आपके, कि अब ये बहुत ही छोटा नंबर है, बहुत छोटा, क्योंकि 0.00 इतनी टाइम्स 0 है फिर नंबर है। तो मैंने क्या बोला आपको कि पॉइंट को आपको कहां लाना है? ऑलरेडी इसमें पॉइंट लगा हुआ है, तो इस पॉइंट को उठा करके आपको यहां पर लेके आना है 9 के बाद। ठीक है, एक डिजिट के बाद पॉइंट लगता है। तो इसको अगर मैं डायरेक्ट ऐसे कर दूं तो देखो मैं तो इसको ऐसे डायरेक्ट लिख दूंगा, 9.42
इनटू में 10 टू दी पावर कितने नंबर शिफ्ट किया आपने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने नंबर को क्रॉस किया, टोटल 12 नंबर को यहां तक में क्रॉस किया आपने, तो यहां पर 12 लगाएंगे, लेकिन साइन किसका होगा, माइनस का, क्योंकि आप बहुत छोटे नंबर को ऑलवेज याद रखना है, बहुत छोटा नंबर जो होगा उसको नेगेटिव के पावर में लिखते हैं और जो बड़ा नंबर होता है उसको पॉजिटिव के पावर में लिखते हैं, ठीक है। जैसे बहुत छोटा नंबर है ना 0.00 की वैल्यू तो 1 से भी कितनी छोटी है ना, बहुत छोटा है ये तो इसको हम नेगेटिव पावर में लिखेंगे। लेकिन आप इसको अपनी कॉपी में सॉल्व कैसे करोगे, ठीक है, ऐसे तो लिख नहीं सकते डायरेक्ट, हवा में तो आया नहीं ये चीज, तो इसको आपको लिख के दिखाना है। कैसे लिख के दिखाओगे, एज इट इज जो नंबर लिखा है इसको उतार दो यहाँ पे, ठीक है। 0.0000 कितने जीरो है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11, तो 11 जीरो लगा दो, 4 हो गए, 5 6 7 8 9 10 11 लगा दिया। इनटू में फिर क्या है यहाँ पे, इनटू अभी नहीं, अभी इसको पहले सारे नंबर को उतार लो, तो 9 4 2 उतार लिया, ठीक है। अब यहाँ पर इस पॉइंट को जैसे ही आप रिमूव करते हो, तो आपने सीख रखा है छोटी क्लासेस में कि जब पॉइंट रिमूव करते हैं तो जितने पॉइंट के बाद डिजिट होते हैं उतने जीरो आ जाते हैं नीचे 1 पे, तो यहाँ पर कितने जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है, 14 डिजिट आ चुका है, 14 जीरो। अब मुझे क्या करना है, इसको आपको पता है, आपने ऑलरेडी पिछले एक्सरसाइज में सीख रखा है, क्या सीखा है कि जितने भी जीरो नीचे होते हैं उसको हम कोई भी नंबर अगर नीचे होता है तो उसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं, किस फॉर्म में लिखते हैं, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो नेगेटिव के पावर की फॉर्म में, 10 की पावर क्या लिख दोगे, यहाँ पे कितने जीरो लगाए थे, 14, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 13 14 14, तो यहाँ पे आप 14 लिख दोगे, ठीक है, 10 की पावर 14। तो आप जैसे ही इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये क्या बन जाएगा, 942 इंटू में 10 की पावर माइनस का 14 प्लस का 14 क्या बन जाएगा, ऊपर जाके माइनस का 14, ठीक है, क्योंकि डिवाइड में है। तो अब उसके बाद यहां पर देखो हमें एक डिजिट के बाद पॉइंट लेके आना है, तो यानी कि 9 के बाद यहां पॉइंट लगाना है, तो 2 डिजिट और यहां रहेगा ना, तो 2 को और इसमें आप क्या कर दोगे, हटा दोगे, तो ये क्या बन जाएगा, 9.42 इंटू 10 की पावर माइनस का 12, जैसे मैंने स्टार्टिंग में लिखा था, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करोगे, बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज है ये, ज्यादा इसमें एफर्ट नहीं है, बस चीजों को समझना है, ठीक है। चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी बिल्कुल सेम वैसा ही है, यहां पर भी देखो आपको इस पॉइंट को शिफ्ट कराना है यहां पर 8 के बाद, ठीक है। तो कितने नंबर को क्रॉस किया आपने, देखो यहां पे काउंट करो, 2 2 4 2 6 2 8 1 9 1 10 नंबर को काउंट किया, तो 8.5 इंटू में 10 की पावर 10, लेकिन ये जो नंबर थे सारे बहुत छोटे नंबर है ना, तो यहाँ पे नेगेटिव का पावर लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कैसे करना है। नेक्स्ट वाला क्या है, अब देखो यहाँ पे 10 की पावर 7 है, तो आप इसको क्या लिखोगे, 8.46, क्योंकि क्या बताया था मैंने, ऑलवेज एक डिजिट के बाद पॉइंट लगता है, तो 8.46 इंटू में 10 की पावर पहले से 7 था और 2 पॉइंट और आपने शिफ्ट करा दिया इसको, तो ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा 2 और, तो ये हो जाएगा 9। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, क्योंकि देखो ना आपने 2 डिजिट इसको बढ़ा दिया ना इसका और, ठीक है। तो अब उसके बाद नेक्स्ट वाला देखते हैं, यहां पर देखो क्या है, फिर से वही सेम क्वेश्चन है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 3.759 एक डिजिट के बाद पॉइंट, फिर बाकी 10 के ऊपर -4 पहले से था। अब देखो अब आप इसको और आगे लेके जा रहे हो, यहां पर लेके जा रहे हो, ठीक है। तो अब प्लस का और बढ़ेगा, तो कितने प्लस के बढ़ेंगे, 3 प्लस के बढ़ेंगे, ऑलरेडी यहां पे 4 माइनस का है, 3 प्लस का और बढ़ जाएगा, तो माइनस का 4 प्लस का 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 1, तो 3.759 इंटू में 10 की पावर माइनस का 1, ठीक है। आप इस तरफ को बढ़ रहे हो ना तो नेगेटिव प्लस पावर होता है, ठीक है। अगर आप इस तरफ को क्रॉस कर रहे हो तो जैसे हम क्या करते हैं उसमें नेगेटिव पावर लगाते हैं, लेकिन जब इस तरफ इधर को जाते हैं हम लोग टुवर्ड्स लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो ये आपका पावर क्या होता है, आपका पॉजिटिव का होता है। जब हम राइट की तरफ जाते हैं तो पावर क्या होता है, आपका नेगेटिव का होता है, ठीक है। चलिए अब उसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ये कैसे होगा। यहाँ पर भी बिल्कुल सेम वही चीज है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे इस पॉइंट को उठा करके हम यहाँ 7 के जस्ट बाद शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे 7 के बाद। तो अभी क्या कितने नंबर क्रॉस कर लिया हमने, 4 नंबर क्रॉस किया, तो 7.2984 इंटू 10 की पावर 4। अब किस तरफ चले हम, यहाँ लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़े हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़े हैं, तो पावर क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पावर नेगेटिव हो जाएगा। चलो अब उसके बाद नीचे देखते हैं, यहां पर भी देखो सेम वही क्वेश्चन है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इस पावर को उठा करके यहाँ 4 के बगल में पटक देना है, तो यहाँ 4.37 कितने नंबर को क्रॉस किया आपने,
कितने नंबर को क्रॉस किया, 1 2 3 4 नंबर को क्रॉस किया, और ऑलरेडी यहाँ पे 4 है, तो अब यहाँ पे ऑलरेडी 4 है और आपने कितने नंबर क्रॉस किए, 1 2 3 4 नंबर, तो 4 नंबर इस तरफ को आ रहे हो तो माइनस का 4 और होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कितना, -4 माने कि माइनस का 8, तो 4.37 इंटू 10 की पावर माइनस का 8। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट वाला। तो ये देखो यहाँ पे क्या है, 4 डिवाइड बाय इतना, तो अब इसको कैसे लिखेंगे हम, 4 डिवाइड बाय कितना, 1 2 3 4 3 2 5 0 3 2 5 0, ठीक है। तो इसको कैसे लिख देंगे, 4 इंटू 10 की पावर -5, हो गया सॉल्व। क्योंकि जब नेगेटिव पावर होता है ऊपर जैसे ही लेके जाते हैं तो वो नेगेटिव में हो जाता है, ठीक है। जब नीचे होता है तो उसको ऊपर करते हैं तो नेगेटिव में बन जाता है, ठीक है। आइए अब ये फर्स्ट क्वेश्चन एंड हो गया, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये कैसे सॉल्व होगा। अब इसको हमें यूजुअल फॉर्म में लेके आना है, ठीक है। अभी जो किया उसका उल्टा, ठीक है। तो अब इसको यूजुअल फॉर्म यानी कि बड़े नंबर में लिखना है, तो बड़े नंबर में कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 4.83 है इंटू 10 की पावर 7 है, तो इस पॉइंट को जैसे ही आप हटाओगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, और यहाँ पे 7 जीरो है, तो ये 2 जीरो इसके 7 में से 2 जीरो को काट देगा, तो यहाँ पे कितने जीरो बचेंगे, 5 जीरो, ठीक है। आप इसको अच्छे से लिख करके करना, ठीक है। पूरा 7 जीरो लिखोगे फिर 2 जीरो काट दोगे इसका, तो 5 जीरो बचेगा, तो अब इसके बाद 5 जीरो लगा दो, 4 8 3 5 जीरो 2 3 4 5, ठीक है, 5 जीरो लग गए। तो ये हो गया आपका यूजुअल फॉर्म में कन्वर्जन, ठीक है। आइए देखते हैं सेकंड पार्ट क्या कह रहा है। इसमें क्या करना है आपको, इसमें भी सेम वही चीज है, 3.02 इंटू 10 की पावर -6 है ना, तो -6 को हम नीचे लिखते हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल ये लिख देता हूं। अब इस पॉइंट को हटाया यहाँ पे तो 2 जीरो आएगा, ठीक है। और ये -6 का मतलब क्या हो गया, ये भी नीचे ही आएगा, तो नीचे क्यों लाना है इसको, सीधा इसको ऊपर ही फिक्स कर देते हैं। चलो नीचे ही ले आओगे, चलो ले आते हैं। तो ये नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 6 बन जाएगा, तो प्लस का 6 इसके साथ ऐड होके क्या बन जाएगा, 302 अपॉन में कितने जीरो, 6 जीरो इधर और 2 जीरो इधर, 6 2 8 जीरो, तो 2 3 4 5 6 7 8 जीरो, ठीक है। अब इसको हम ऊपर की तरफ भेजेंगे तो कितने, 8 जीरो है, तो 8 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो 0 पॉइंट टोटल यहाँ पे 8 डिजिट होना चाहिए, तो 3 तो यहाँ पे है ही पहले से, तो ये हो जाएगा 302, और उसके बाद यहाँ पर 8 जीरो लगाना है हमें, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 2 3 तो पहले से है, 4 5 6 7 8, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट कैसे होगा। तो ये वाला क्या है, ये भी वही सेम बिल्कुल वैसा ही है, तो 4 पॉइंट इसमें 4.5 है इंटू 10 की पावर 4 है। अब इस पॉइंट को हटाया तो 10 आया यहाँ पे 10, अब उसके बाद ये 4 ऑलरेडी है यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 जीरो इसका 1 जीरो काट देगा, तो बचेगा यहाँ पे 3 जीरो, ठीक है। तो 4 5 के ऊपर 3 जीरो लग जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से इसको सॉल्व करोगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है। 3 के पावर 3 इंटू 10 की पावर -8 है, तो -8 का मतलब क्या हो गया, बहुत छोटी नंबर है ये, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, 8 डिजिट, 3 अपॉन में 1 पे 8 जीरो, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब इसको उसमें लिखना यूजुअल फॉर्म में, तो 0 पॉइंट पूरा टोटल 8 डिजिट होना चाहिए ऊपर, क्योंकि 8 जीरो है तो एक नंबर तो पहले से है, 1 2 3 हो गए, 4 5 6 7 8, ठीक है। तो इस तरह से इसको करोगे सॉल्व। आइए देखते हैं नेक्स्ट वाला पार्ट कैसे होगा। यहाँ पे 9 जीरो है, 9 जीरो, तो ये कैसे हो जाएगा, 9 बार इसके ऊपर वो करना है, तो 1, अब देखो पॉइंट यहाँ पर है, इस पॉइंट को यहाँ से हटाना है, तो कितने डिजिट हो गए, 2 3 4, तो ऑलरेडी इसके 4 ऑलरेडी है, तो 4 तो लिख देंगे यहाँ पे, 1 2 3 4 तो हो गए। अब उसके बाद 5 में से मतलब 9 में से 4 चले गए, तो 5 और बचे, तो 5 और जीरो लगाना पड़ेगा, तो ये हो गए 5 जीरो, तो हो गया सॉल्व, ठीक है। इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया बेसिकली, ठीक है। इस पॉइंट को जैसे हटाओगे यहाँ पर तो कितने जीरो आ जाएंगे, देखो 4 डिजिट है तो 4 हो गए, तो अब यहाँ 9 में से ये 4 कट जाएगा तो 5 बचेगा, तो इसके ऊपर 5 जीरो लगा दिया हमने इस तरह से, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा है ये, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करोगे। अब यहाँ पर देखो इस पॉइंट को यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 10 से इसका 1 कट जाएगा जीरो, तो 5 8 और 10 बचेगा, क्योंकि वहां पे तो 2 10 था, तो 1 जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व करोगे। नेक्स्ट वाला, यहाँ पर देखो इस पॉइंट को हमें हटाना है यहाँ से, तो देखो यहाँ से इस पॉइंट को हटाया तो कितने आ जाएंगे, 1 2 2 4 5 जीरो,
2 3 4 5 जीरो, 5 जीरो इसका 6 जीरो को काट देगा, बचेगा यहाँ पे 1 जीरो बचेगा, तो इसके 3 6 1 4 9 2 के बाद 1 जीरो लग जाएगा। ठीक है, चलो अब उसके बाद नेक्स्ट वाला देखते हैं। ये 3.25 है, इस पॉइंट को हटाया तो क्या आ जाएगा 100, 100 से इसके अब देखो 7 और है तो 7 नीचे और आ जाएगा, क्योंकि नीचे वो ऊपर में माइनस में लिखा है तो नीचे आके प्लस का हो जाएगा ये। तो अब नीचे आके जैसे ही प्लस का होगा तो यहाँ पे कितने जीरो बन जाएंगे, 2 पहले से 7 और, तो 9 जीरो हो जाएंगे। तो यहाँ पे 325 के नीचे 1 पे 9 जीरो है, तो 9 जीरो ऊपर पुट कर देंगे फिर पॉइंट में, 2 2 4 2 6 7 8 9 जीरो। तो अब इसको करेंगे तो कन्वर्जन तो कैसे हो जाएगा, ये 325 तो पहले से है, लिख दिया इसको 0 पॉइंट, नोटल नॉट डिजिट होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हो गया सॉल्व। ठीक है, आइए देखते हैं लास्ट वाला। तो अब ये पूरी तरह से खत्म हो चुका है एक्सरसाइज आपका ये 2.3 जो था, हमने सारे क्वेश्चंस इसके सॉल्व कर लिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियोस को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि मैं जो भी न्यू वीडियोस बनाऊं वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप लोग उसे पढ़ सको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, थैंक यू सो मच।